हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। आई एम विराज बागमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या प्रोसेस होने वाला है और हम कैसे क्वेश्चंस इसके करते हैं, तो आइए आज हम देखते हैं। रिसेंटली हमने 3.5 फिनिश किया हुआ और 3.5 के अंदर हमने प्रोसेस सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन इज गिवन दैट 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये जो पेयर है हमारा वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर दिया हुआ 1/x a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू 1/y के साथ में, मतलब इसके साथ कांस्टेंट टर्म 3 है और वेरिएबल क्या है 1/y। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट टर्म। नाउ नेक्स्ट 1/x, अगेन 1 a1 और a2 की वैल्यू सेम है और यहाँ पर b1 और b2 की वैल्यू सेम है और ये हर एक कंडीशन में दी हुई होती है। a1 और a2 की वैल्यू सेम है और b1 और b2 की वैल्यू सेम है। तो प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर आपको लेट कर लेना होता है। लेट x 1/x इज इक्वल्स टू कैपिटल ए वाई बी एक्स, कुछ भी आप मान सकते हो। इज नॉट कंपलसरी कि आपको जो मैंने ए माना तो ए ही मानना है, आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग मान सकते हो क्योंकि वैल्यू तो आपको लास्ट में यही रखना है। लेकिन अभी हम एक पेयर को सॉल्व कर रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए भी हमें लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ए। तो 1/x इज इक्वल्स टू ए, देन कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/x की प्लेस पे हमने रखा a, तो ये हो गया हमारे पास में a/2, फिर प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी कंडीशन हो गई 1/x। तो 1/x की प्लेस पे हमने रख दिया a और a/2 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ हो जाएगा हमारा b/3 और ये 2 एज इट इज है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई a में कर लिया 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 12। इसका हम एलसीएम में लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते हैं प्लस और माइनस में, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 और 6 इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा और डिनोमिनेटर को चेंज करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये न्यूमरेटर के साथ में आरएचएस साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 6 2 कितना हो गया 12। तो ये डायरेक्ट कंडीशन मैंने सॉल्व कर दी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड हो गई। अब फोर्थ इक्वेशन हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो सेकंड इक्वेशन इज गिवन 1/x और 3 भी दिया हुआ है साथ में। तो 1/x की प्लेस पे a हमने लेट किया हुआ है, तो वहां पर हम रख देते हैं a। तो यहां हो जाएगा हमारा a/3। नाउ नेक्स्ट प्लस 1/y की प्लेस पे हम रखते हैं b हो गया और यहां पर हो जाएगा 2, तो 2b इज इक्वल्स टू 13/6। सॉरी, यहां पर हो जाएगा हमारा b/2। b तो ऊपर है और 2 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमारी बन गई। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई a में करते तो 2a हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई b में करते तो 3b, और इसको हम सॉल्व करते तो 3 2 कितना हो जाएगा अगेन 6। 6 इज इक्वल्स टू 13/6। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया, इस स्टेप में भी हमने किया, तो यहाँ पर 3 और 2 एलसीएम कॉमन में था डिनोमिनेटर में, तो दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया और यहाँ पे भी हमने इनका एलसीएम लिया तो कितना है 6। अब 6 को आप आरएचएस साइड में लेके जा रहे हो। आरएचएस साइड में वो डिनोमिनेटर में अगर है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर वाले 6 से न्यूमरेटर वाला 6 मतलब अपॉन में फ्रैक्शन में है दोनों एक दूसरे के, तो वो चेंज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो गया तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। तो इक्वेशन थर्ड को ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई हमारे पास में 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से एक नई कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह कुछ कॉमन चीजें हैं a और b, और यहाँ पर भी a और b है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। और एक कंडीशन और भी फॉलो हम कर सकते हैं। c1 को हम, ये जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है c1 और c2 जिसको हम बोलते हैं, ये आरएचएस साइड में प्रेजेंट है तो उसको एलएचएस साइड में ले आओ, या फिर अगर नहीं भी लेके आ रहे हो तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप एलएचएस साइड में ले आओगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b -12 इज इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को हम एलएचएस में लिया है 12 को, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 और इसको हम सॉल्व करते तो 2a प्लस 3b -13 इक्वल्स टू 0।
ये थर्ड और फोर्थ कंडीशन है हमारी, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ ये वही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं तो सबसे पहले a1 और a2 में हमारा सेम वेरिएबल है a, b1 और b2 में हमारा सेम वेरिएबल है b, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम 1 लेते हैं। तो कंडीशन क्या है हमारी, a के अपॉन में जो भी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं वो आ जाएगी, फिर b के फ्रैक्शन में जो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे वो, और फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर 1 के साथ में जो वैल्यू सॉल्व करेंगे वो। तो a के लिए कंडीशन कैसे सॉल्व की जाती है, तो a के लिए हमारा फर्स्ट वेरिएबल हाइड करना होता है, फर्स्ट वेरिएबल को हाइड कर दिया और फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले हम पहली वाली लाइन का मतलब b1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं c2 में, तो क्या हो जाएगा b1 c2, तो b1 c2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 13 2 से कितना हो गया 26, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 26, और बीच में लगता है हमारा पास माइनस, बीच में क्या जाता है आंसर हमारा माइनस। अब माइनस लगा और इसी को हमने हाइड करके रखा है अभी, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12 3 सा कितना होता है, तो 12 3 सा होता है 36, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो माइनस कितना हो जाएगा 36, 12 3 सा 36, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, और बीच में ऑलरेडी माइनस ही लगता है तो माइनस आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी होगी। फिर b के लिए हम सॉल्व करते हैं तो b वाली वैल्यू को हाइड कर लेते हैं, फिर हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। लेकिन प्रोसेस क्या होता है कि हम फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्टिंग मतलब एंडिंग का जो पॉइंट है उसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब करना क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है हर कंडीशन में 3 का मल्टीप्लाई 13 में, लेकिन हम 3 का मल्टीप्लाई 13 में नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 का मल्टीप्लाई 2 में। इससे क्या होगा, तो इससे रूल ये होता है कि जहां पर माइनस आपका लगा हुआ है वहीं लगा रहेगा, उस माइनस को आप चेंज नहीं कर सकते ताकि आपकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 3 का मल्टीप्लाई 13 में किया एंड देन इसका मल्टीप्लाई फिर बाद में किया हुआ, तो फिर आपको माइनस आगे पीछे करना पड़ेगा। किस कंडीशन में, तो ये हर एक कंडीशन को छोड़ करके, एक कंडीशन को छोड़ के दूसरी कंडीशन में अप्लाई होता है, और प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज मैंने पहले बता भी दी है कि इस कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम b ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई ना करते हुए पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 सा 24 माइनस 24, फिर बीच में लगेगा हमारे पास में माइनस लगता है, माइनस लगा दिया, एंड देन 12 2 सा 24 होने के बाद में 13 3 सा कितना हो जाएगा 39, और आएगा वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 13 3 सा 39। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन में हम कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देते, तो कांस्टेंट टर्म हाइड हो गया हमारे पास में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 सा 9, बीच में लगा माइनस 2 2 सा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन माइनस माइनस प्लस माइनस 26 प्लस 36 इज इक्वल्स टू b अपॉन माइनस 24 प्लस 39 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। अब इस कंडीशन को और भी सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 बचेगा यहाँ पर, 36 माइनस 26 करेंगे तो 10 इज इक्वल्स टू 24 माइनस प्लस 39 अगर हम करते तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 39 माइनस 24 करेंगे तो हमारा बचेगा 15, ठीक है। 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। सॉल्व कर लें अब इसको, और तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में a अपॉन 10, मतलब हमारा a का वेरिएबल को हम कांस्टेंट नंबर के साथ में रखते हैं तो 1 अपॉन 5। सेकंड कंडीशन में b अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 10 उधर चले जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 10 अपॉन 5, और b की जगह पर आ गया हमारा 15 अपॉन 5। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 और यहाँ हो जाएगा b इक्वल्स टू 3। सॉल्व करें तो a की प्लेस पर हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन x, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 अपॉन x, ये रखा हमने 1 अपॉन x, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन x इक्वल टू 2। और अगर x की वैल्यू निकालना है तो ये अगर फ्रैक्शन में है तो अब इस ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यू को हम रखते हैं 1 अपॉन y, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन y इक्वल्स टू 3। अब अगर y की वैल्यू फ्रैक्शन में है 1 अपॉन y है इक्वल्स टू 3 दिया हो, तो y अगर ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अपोजिट कर दिया मतलब हमने उन दोनों को, तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारा यही आंसर है। तो ऑब्वियसली हम एक किसी भी कंडीशन को सॉल्व करके चेक कर लेंगे। हम इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू दिया हुआ 1 अपॉन 2, तो आप यहाँ पर रखते हैं 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 रखेंगे x की प्लेस पे, क्योंकि आपको दिया हुआ 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 2, ये आपको लेके आना 2, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो x की प्लेस पे आपको रखना 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब उस 2 का रिलेशन ऊपर वाले नंबर से होता है, मतलब वो उलट जाएगा, नंबर जो होगा हमारा थर्ड वाला फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। एक बार रख के देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, और y की प्लेस पे हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई 1 अपॉन
3। इससे क्या होगा, इससे यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/1, मतलब 1 बचेगा। एक बार लिख भी देता हूँ 1/1, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ के बचेगा 1/1, और 1/1 1/1 1 ही होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये कंडीशन हमारी आ रही है, 2 ही आ रहा है हमारा आंसर इसका। तो ये हमने आंसर वेरिफिकेशन भी कर लिया, ये करने की जरूरत नहीं है, इतना सिर्फ आपको खुद से चेक करने के लिए कि हाँ हमारा आंसर सही है, उसके लिए जरूरी है, बाकी अदरवाइज जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, तो जरूरी है हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 मेथड और भी पहले पढ़ चुके हैं हम, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी हमने एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी, और यहाँ पर भी हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, बस प्रोसेस अलग है, मेथड्स अलग है। तो ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमने एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की, यह हमने इस क्वेश्चन में देख लिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर मैं इस सेकंड क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक लीनियर इक्वेशन बना करके दे रहा हूँ, तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसके पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2/√x दिया, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ 1/√x, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू, आपने कुछ भी लेट कर लिया, p लेट कर लिया, और 1/√y इज इक्वल्स टू आपने लेट कर लिया q। तो p और q की वैल्यू हमें सॉल्व करना है, तो p और q यहाँ पर हमने लेट कर लिया, और p की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो ये ऑलरेडी 2 जो है वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, 2p + 3q इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 1/√x इक्वल्स टू p है, तो यहाँ हो जाएगा 4p माइनस, यहाँ 1/√y जो है वो q दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -9q इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एज इट इज ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। और पहली चीज तो ये कि आप इसको जो आरएचएस साइड में दिया हुआ है उसको आप एलएचएस साइड में लेकर के आ जाइए, जिससे आपकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगी। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव फिर आपको आखिरी में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। होता क्या है रियली में, अगर आप इस वैल्यू को आरएचएस साइड में रख करके सॉल्व करते तो आंसर तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में आ जाता है, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में आ जाता है, मतलब जो हमें चाहिए वो रियल नहीं होता। तो आपको लास्ट में अगर कोई आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब आप आरएचएस से एलएचएस साइड में उस नंबर को, कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है कि आपको आरएचएस साइड टू एलएचएस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव में हो जाता है, और पॉजिटिव नंबर जो है वो चेंज होकर नेगेटिव नंबर में हो जाता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एज इट इज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन एक चीज वहां पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम करते हैं तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज 1/x यहाँ भी है और यहाँ पे भी 1/x है, तो 1/x लेट 1/x इज इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया a, और यहाँ पर y तो ऑलरेडी दिया हुआ है एज इट इज, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने a पुट कर लिया, लेट कर लिया, इतना ही बहुत है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/x कितना आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, एंड 1/x जो है यहाँ a दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर भी आप एलएचएस साइड से इसको शिफ्ट करते हैं, आरएचएस साइड से एलएचएस साइड में इसको शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी 3a माइनस 4y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ही आप लेट कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ लेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो a लिया हुआ है आपने, a के अपॉन में क्या आ जाएगा, तो हम जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे वो a के अपॉन में, b के लिए अलग वैल्यू हो जाएगी और कांस्टेंट नंबर 1 के लिए अलग वैल्यू हो जाएगी। तो a b और कांस्टेंट नंबर के लिए क्योंकि जो वैल्यू होती है वो हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम a को हाइड करें। a को हाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा b1 और c2, तो b1 और c2 का मल्टीप्लाई 23 3 से हो जाता है 69, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी नेगेटिव, माइनस बीच में हमारा माइनस लगता है, माइनस लगा दिया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 से, तो 14 4 से होता है 56, 14 4 से 56 कर लिया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपको प्लस लगाने की माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लस लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप प्लस लगाते तो 14 4 से 56 आपका किस में हो गया, नेगेटिव में, क्योंकि ये ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक ऑलरेडी तो माइनस लगा हुआ था ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस। अब नेक्स्ट कंडीशन है, हम y को हाइड करते हैं, तो हमारे पास में ये और यहाँ पर c1 और a2 बचता है, तो c1 और a2 का मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं। 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 14 3 से 42, नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया। फिर बीच में हमेशा माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया हमने, और 23 4 से कितना होता है, तो 23 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 92,
ठीक है। 23 फोर ज़ा, बीच में हमेशा माइनस लगता है, तो 23 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 23 फोर ज़ा 92, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 23 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 23 फोर ज़ा 92 हो गया, माइनस प्लस माइनस, लेकिन आंसर जो है फॉर्मूले में एक माइनस दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। नाउ नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट है ये प्रोसेस, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट नंबर को हाइड किया हुआ है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 फोर ज़ा 16 नेगेटिव, और बीच में लगता है माइनस आपका, और दोनों प्लस में 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो ये नंबर आपका दोनों ही नेगेटिव में है, और दोनों नेगेटिव जो है वो ऐड हो जाएंगे। अपॉन 69 माइनस 56, तो माइनस माइनस दोनों प्लस है, तो ये हो जाएंगे ऐड, तो ए अपॉन कितना आ जाएगा 69 और 56 हो जाता है आपका 125, और आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव माइनस 69। नेक्स्ट कंडीशन में इज इक्वल्स टू बी अपॉन 92 माइनस 42 अगर हम करते हैं तो बचता हमारा 50 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो आंसर आएगा -25। सॉल्व कर लें तो एक बार हम a अपॉन -125 इज इक्वल्स टू रखते हैं -1/25, और एक बार हम रखेंगे b अपॉन 50 इज इक्वल्स टू -1/25। सॉल्व कर लें हम इसको तो माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से 125 कैंसिल, a अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 बचेगा, फिर a इक्वल्स टू क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 50 अपॉन -25, और फिर 25 अंदर 25 टू द 50, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया -2। ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 2 अपॉन -1 -2 ही होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया b इक्वल्स टू -2। अब ये जो b है वो आपने लेट किया हुआ था y की प्लेस पे क्या आ गया था b लेट कर लो आप, या फिर नहीं भी लेट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ b की जगह पर y रखते हो ना तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन वही रखी लेकिन यहाँ b लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको आखिरी में y की जगह b की जगह y रख देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा y, या फिर आप b रख रहे हो तो लास्ट में आप b की प्लेस पे क्या रख देते हो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2, और a की प्लेस पे तो a की प्लेस पे आ जाएगा आपका 1/x, तो यहाँ आ जाएगा 1/x इक्वल्स टू 5, या x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ओनली ऑन 1/5। तो ये दो कंडीशन है, इन्हीं से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना थी, तो ये थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा देता हूं, और जो इजी क्वेश्चन है, जो सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं आपको सिर्फ ऐसा ही ट्रिक बता देता हूं, उसकी लीनियर इक्वेशन भी बना देता हूं उसकी, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं आते या सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपसे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 अपॉन x माइनस 1 और 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर 6 अपॉन x माइनस 1 और 3 अपॉन y माइनस 2, तो दो कंडीशन दी हुई है, और दोनों कंडीशन में हमें सॉल्यूशन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल पहला ये है कि हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, और लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए आपको किसी चीज को लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं हम 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल बी। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 तो आपका हो गया a, तो ये हो जाएगा 5 है, प्लस b इक्वल्स टू 2, ये दो कंडीशन, इसको सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व। इसको करते हैं हम तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो है वो a हो जाएगा, तो 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों ही वैल्यू को आप LHS साइड में लेके आ जाते हो, जैसे ये तो हमने रख दी है, इसको हम LHS साइड में लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपके आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा a और b का। ठीक है, a और b की वैल्यू को आप रख देना, इससे कंपेयर कर देना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 से, और b की वैल्यू को कंपेयर करोगे 1 अपॉन वाई माइनस 2 से, तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत इजी वे में क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ आपको समझना क्या करना है। 7x और x अपॉन y दोनों के अपॉन में दिया हुआ है, तो हम इन दोनों का फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आप यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए कैपिटल ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल बी। सॉल्यूशन करेंगे तो 7a और माइनस 2b
-5 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन क्या है, ये नॉर्मली कंडीशन है। आप जब वैल्यू सॉल्यूशन करोगे या वैल्यू को समझोगे, क्वेश्चन को समझोगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी सॉल्यूशन आपको आ जाएगी समझ में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x प्लस 7y, और इन दोनों के अपॉन में इंडिविजुअल में रख देता हूँ x अपॉन xy, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, वही बचेगा हमारे पास में 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। 1 अपॉन वाई को आपने लेट कर लिया यहाँ पर a, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7, इसको आपने लेट कर लिया 1 अपॉन एक्स को b, तो 7b माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट कंडीशन भी सेम टू सेम है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6x अपॉन, या फिर पहले मैं दोनों के अपॉन में रख देता हूँ, 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये xy जो मल्टीप्लिकेशन में दिया उसको डिवाइड में कर दो तो दोनों के फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा xy। और ये स्टेप बन गई आपकी जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसके जैसा। अब उस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, आपको दोनों को फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट रख लेना है xy की वैल्यू को, दोनों के डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लें हम, तो 3y अपॉन xy और 6x अपॉन xy ऑलरेडी, और ये 6x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 6 अपॉन y बचा, प्लस यहाँ से बचेगा 3 अपॉन x इक्वल टू 6। 1 अपॉन वाई जो है वो कैपिटल ए के बराबर है, लेट कर सकते हैं, कैपिटल ए लेट कर लो, या फिर आप वाई लेट कर लो, या फिर आप कैपिटल वाई लेट कर लो, या फिर कुछ भी लेट कर सकते हो। इज नॉट कंपलसरी कि आपको वही ज़रूरी है लेट करना। तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन वाई को लेट किया हुआ है, हमने पी लेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो और इसको हम 1 अपॉन एक्स को हम लेट कर लेते हैं क्यू, कैपिटल क्यू। तो कंडीशन क्या होगी, 6p, ये 1 अपॉन वाई जो है वो 6p के साथ में जाएगा, प्लस 3, 1 अपॉन एक्स को आपने क्यू लेट कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा 3q इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 इक्वल टू में है, आप इस साइड में लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है, इक्वल टू क्या जाएगा 0। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पर आप सॉल्व करते हो इसको, तो ये भी सेम, इसके डिनोमिनेटर में पहले आएगा, इससे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन वाई, और यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो वैसे ही जैसे ये कंडीशन सॉल्व की है वैसे ही आप इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोसेस जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काफ़ी ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और नॉर्मली अगर आप इस स्टेप्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 4th, 5th, 6th क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। तो 7 और 8 देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए हुए।